हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड, जिसे हम समस्यात्मक बालक के नाम से जानते हैं। सबसे पहले समस्यात्मक बालक क्या होता है? तो वह बालक जो कि सामान्य व्यवहार से हटकर कार्य करता है वो समस्यात्मक बालक कहलाता है। ये विभिन्न प्रकार के कार्य जैसे चोरी करना, कार्य पूरा नहीं करना, अपना वर्क जो उसको दिया है वो पूरा नहीं करता, झूठ बोलता है, स्कूल से भागता है, दूसरों को परेशान करता है या कक्षा में देर से आता है। ये सारे कार्य अगर वो करता है तो वो समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आएगा। इसकी वैलेंटाइन ने परिभाषा दी है, समस्यात्मक बालक शब्द का प्रयोग उन बालकों के लिए किया जाता है जिनका व्यवहार या व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है, जो कि जिनका व्यवहार नॉर्मली नहीं होता बल्कि डिफरेंट होता है। एबनॉर्मली अगर वो बिहेव कर रहा है तो वो प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड कहलाएगा। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हम मुख्य रूप से 3 प्रकार के बालक का देखेंगे। सबसे पहले है झूठ बोलने वाला बालक। ऐसा बालक जो झूठ बोलता है, उसके झूठ बोलने की समस्या है तो वो समस्यात्मक बालक में है। इसके क्या कारण हैं कि वो झूठ बोलता है? तो इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे वो किसी से मनोविनोद कर रहा है या अपने मज़ा लेने के लिए झूठ बोलता है। कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो मज़े लेने के लिए झूठ बोलने लगते हैं। अगर किसी दुविधा में है, डाउट में है वो कि मैं सही बोलूँगा तो गलत हो जाएगा, या उसके समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या जवाब दे, वहाँ पे वो झूठा बहाना बनाता है। या मिथ्याभिमान है, फॉल्स प्रेस्टीज, झूठा दिखाना है, उसको दूसरों के सामने अपने को बड़ा चढ़ा के बताना है, वहाँ पे वो झूठ बोलता है। किसी में प्रतिशोध की भावना, बदले की भावना होती है, तब भी वो झूठ बोलता है। या अपने स्वार्थ के लिए, ऑन इंटरेस्ट के लिए भी वो झूठ बोलता है कि जहाँ पे झूठ बोलने से उसका काम हो रहा है वो झूठ बोल के वह काम कर लेता है। कई बार हम वफादारी के कारण भी ऐसा बालक झूठ बोलता है कि किसी के लिए वो फेथफुल है, तो अगर वो गलत कार्य कर रहा है तो अभी वह झूठ बोल के उसका साथ देता है। कभी कभी ऐसे बालक भय के कारण, फियर के कारण भी झूठ बोलते हैं कि सच बोलेंगे तो हमको पनिशमेंट मिलेगा, इसलिए वो झूठ बोलते हैं और धीरे धीरे ये उनकी आदत हो जाती है। ऐसे बच्चों का क्या उपचार किया जाए? तो इनके उपचार के लिए सबसे पहले उनको झूठ ना बोलने दिया जाए। अगर वो झूठ बोल रहा है तो उसको पनिशमेंट नहीं दिया जाए, बल्कि झूठ बोलने पे पहले सच्चाई का पता लगाए कि क्यों वो झूठ बोल रहा है और धीरे धीरे उसकी आदत को छुड़ाया जाए। उसमें नैतिक भावना का विकास किया जाए कि आप अगर झूठ बोलते हैं तो इसके ये नुकसान है, उसको समझाया जाए। उसकी संगति अच्छी की जाए, उसके फ्रेंड सर्कल का देखा जाए कि कोई झूठ तो नहीं बोलता। उसके आसपास का वातावरण अच्छा रखा जाए। अच्छा वातावरण मिलेगा तो वो झूठ नहीं बोलेगा। उसको आत्मसम्मान की भावना का विकास उसमें किया जाए कि अगर उसमें स्वयं का आत्मसम्मान होगा, सेल्फ रेस्पेक्ट होगी, अपना ईगो होगा, तो वो झूठ नहीं बोलेगा। उसकी सत्य बोलने पर प्रशंसा की जाए तो धीरे धीरे उसकी झूठ बोलने की आदत कम हो सकती है। अगर वो झूठ बोल रहा है तो उसको डांटा नहीं जाए, पनिशमेंट नहीं दिया जाए, बल्कि प्यार से समझाया जाए। दूसरा, अगर हम देखें तो दूसरे प्रकार के बालक होते हैं चोरी करने वाले बालक, बॉय हो स्टीलिंग, जो कि दूसरों का सामान चुराते हैं। पहले बचपन में उनकी आदत होती है कि वो मज़े के लिए ये काम करते हैं, इसमें उसको आनंद मिलता है, लेकिन धीरे धीरे उनकी आदत पड़ जाती है। अगर ऐसा बालक है तो इसके क्या कारण हैं? सबसे पहले वो अज्ञानता के कारण, इग्नोरेंस के कारण भी चोरी करते हैं कि उनको पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, वो गलत है या सही है। वो अनजाने में दूसरे का सामान लेने लगते हैं। अन्य विधि से अज्ञानता कि नो अदर नॉलेज, उनको नहीं पता कि हमको ये सामान अन्य किस विधि से मिल सकता है, किस विधि हम किसी से अगर रिक्वेस्ट करें तो भी हमारा काम हो सकता है। वो केवल एक मेथड जानते हैं कि अगर हम चुरा लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो धीरे धीरे ये चोरी की आदत पड़ जाती है। कुछ बालकों में समूह में उच्च स्थिति दिखाने की, हाई पोजीशन दिखाने की भावना होती है। अब हाई पोजीशन के लिए वो दूसरों का सामान चुरा के अपने आप को ऊंचा दिखाते हैं। यदि माता पिता की अवहेलना मिले, इग्नोरिंग मिले, तो भी बालक धीरे धीरे चोरी करने लगते हैं। उनके माता पिता उन पर ध्यान नहीं दे रहे या उनकी मांगों की पूर्ति नहीं कर रहे,
तो वो धीरे धीरे बालक अन्य बालकों का सामान चुराता है और ये उसकी चोरी की आदत पड़ जाती है। कुछ बालक साहस दिखाने की भावना रखते हैं, शो एडवेंचर, कि वो अपने फ्रेंड सर्कल में शर्त लगा लेते हैं मैं ये काम कर सकता हूँ, चाहे वो चोरी का क्यों नहीं हो, और ये साहस दिखाने के लिए कि मैं कितनी अच्छी तरह से ये काम करता हूँ, वो चोरी करने लगते हैं। कुछ बालकों में सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल है, आत्मनियंत्रण का अभाव, कि वो अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते और चोरी करने लगते हैं। कुछ बालकों की ये चोरी की लत लग जाती है, हैबिट हो जाती है, कि उनको चोरी करने में आनंद की अनुभूति होती है, जिससे कि वो दूसरों का सामान चुराते हैं। कुछ बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चोरी करते हैं, कि अगर उनको कहीं उनके पेरेंट्स नहीं दे रहे, उनको किसी चीज़ की आवश्यकता है, तो वो दूसरे का सामान चुरा के वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। पहले ये बचपन में छोटी छोटी चीज़ों की करते हैं, पेंसिल ले ली, रेजर ले लिया, किसी का लंच बॉक्स ले लिया, और धीरे धीरे ये बड़े चोर हो जाते हैं अगर इनको नहीं रोका जाए तो इसके लिए क्या उपचार किया जाए? तो उपचार के लिए सबसे पहले उन पर चोरी का दोष नहीं लगाया जाए। अगर बालक ने चोरी की है तो उसका दोष नहीं लगाया जाए, उस पर पहले ये पता किया जाए कि उसने ये चोरी क्यों की है। उनमें आत्मनियंत्रण की भावना का विकास किया जाए, कि सेल्फ कंट्रोल डेवलप किया जाए, कि वो अपने आप को, अपने सेल्फ को कंट्रोल कर सकें, अपने आप को नियंत्रित कर सकें। अगर ऐसी चीज़ की उनकी इच्छा है तो उनकी इच्छा को पूरा करें, और अगर उस आवश्यकता की चीज़ के बिना वो रह सकें, अपने आप को कंट्रोल कर सकें। उनको उचित अनुचित में, गलत और सही में अंतर सिखाया जाए, कि चोरी करना गलत बात है, आप दूसरे की चीज़ ऐसे नहीं ले सकते, ये गलत है, ये इसके लिए उनको दंड का भी डर दिखाया जाए, तो धीरे धीरे उनमें आदत में सुधार हो सकता है। अगर उनके माता पिता के द्वारा उनकी अवहेलना नहीं की जाए, उनको इग्नोर नहीं किया जाए, तो भी उनमें ये आदत छूट सकती है। उनकी उचित आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। अगर उनकी आवश्यकता नीड्स सही है तो उसकी उनकी मांग को पूरा किया जाए, जिससे कि वो अन्य बालक से चोरी नहीं करें। उनको खेलकूद और अन्य गतिविधियों में संलग्न किया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए कि वो स्पोर्ट्स में या अदर को करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। अदर कोई हॉबी में उनकी है तो उसमें भाग लें, जिससे कि उनकी ये चोरी की लत छूट जाए, और उनको ये सिखाया जाए कि उनकी स्वयं की वस्तु पर ही उनका अधिकार है, दूसरे की वस्तु पर उनका अधिकार नहीं है। अगर धीरे धीरे इस प्रकार की भावना उनमें विकसित की जाए तो वो चोरी करने की लत उनमें छूट सकती है। इसके अलावा तीसरे प्रकार के बालक होते हैं क्रोध करने वाले बालक। ऐसे बालक जो जल्दी अपना एंगर शो करते हैं, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। इनके क्रोध के कारण, पहले कि मुख्य रूप से इनके क्रोध के कारण क्या है, इनमें अगर इनके कार्य में कोई बाधा आ जाती है, कोई रुकावट आ जाती है, जो इनका कार्य पूरा नहीं हो पाता, तो इन क्रोध करने लगते हैं। कई बार इनको किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना, जलन की भावना, द्वेष की भावना भी होती है, जिसके कारण ये क्रोध करते हैं कि किसी का अच्छा हो रहा है, उसी के नंबर अच्छा है तो हमको गुस्सा आने लग गया। इनमें निराशा की भावना होती है, नेगेटिविटी होती है, जिसके कारण ये क्रोध करते हैं। ये अधिकांशतः अस्वस्थ रहते हैं, बीमार रहते हैं, इससे भी इनको क्रोध करने के बढ़ता जाता है। ये अपने आप को कार्य करने में असमर्थ मानते हैं कि मैं ये कार्य नहीं कर सकता, ये इसके लिए मैं फिट नहीं हूँ, इसके कारण ये क्रोध करने लगते हैं। यदि इनके कार्य में कोई दोष निकाल दे तो भी इनको गुस्सा जल्दी आ जाता है। अगर ये इनको विशेष स्थान पर जाने से रोक दिया जाए, कि ये कहीं जाना चाहते हैं, मूवी जा रहे हैं, दोस्तों के साथ घूमने फिरने जा रहे हैं, उनके पेरेंट्स ने रोक दिया तो भी वो अपना क्रोध दर्शाने लगते हैं। उनकी जो इच्छा है वो पूरी नहीं हो पाती, इच्छा में बाधा आ जाती है तो भी क्रोध करने लगते हैं। इनके उपचार के लिए क्या किया जाए? यदि ऐसा बालक है तो उसके, अगर कोई बीमारी है तो उसके रोग का उपचार किया जाए। उनके क्रोध को में से उनका ध्यान हटाया जाए, उनके क्रोध पर नियंत्रण रखना सिखाया जाए, उनको उचित परामर्श दिया जाए, उनको शांति से समझाया जाए, और अगर उनके ईर्ष्या की भावना है तो उसको सहयोग की भावना में बदला जाए, उनके दोषों को नहीं निकाला जाए, उनको
शांतिपूर्वक समझाया जाए तो वो क्रोध करने की आदत धीरे धीरे छूट जाती है और ये समस्यात्मक बालक सुधर सकते हैं। धन्यवाद।